हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्लास नंबर 5 है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम लोग 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, बहुत गजब का बताऊंगा। जहां पे ट्रिक यूज होगी मैं आपको ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वाली जो आकृति दिख रही है, पहले मैं आपको इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे ना, पहले मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। फिर इस आकृति पर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं आपको उसको भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो आकृति को ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग इस तरह के फिगर के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको ये वाली आकृति के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। आकृति को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए प्रश्न नंबर 83, इसमें देखिए क्या कह रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, आखिर देखिए प्रश्न में दिया क्या। देखा जाए, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले फिगर बना दूं। मैं मान लो कि ये 4 मीटर क्या ऊंचा क्या है, ये चबूतरा है। हम लोग मान ले ये 4 मीटर क्या ऊंचा इस तरह से चबूतरा है, इस तरह से हम लोग मानते हैं। अब ये कह रहा है कि चबूतरा 4 मीटर, चबूतरे के ऊपरी तल से इतना मीटर दूर। ऊपरी तल से कितना डिस्टेंस दिया गया, आपने ऊपरी तल से इतना डिस्टेंस दिया गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर देखिए मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में मान लो इतना है, तो ये जो नीचे भी तो सेम होगा, आपके हाथ से नीचे भी हमारा सेम होगा। ठीक है। और ये मैं मान लो कोई मीनार है, ये हमारी क्या इस तरह से कोई मीनार है, इस तरह से मीनार है। ये जो चबूतरा है ना, अब कह रहा है कि जो चबूतरा के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। ये जो मीनार के शिखर दिख रहा है, अब ये चबूतरा का जो यहाँ से तल है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ ना, तो ये जो एंगल बनेगा, यही एंगल आपसे पूछना चाह रहा है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप मुझे ये बताइए। जबकि प्रश्न में दिया गया कि मीनार की हाइट कितना, ये कितना दिया गया, 4 मीटर दिया गया। ये जो चबूतरा है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया गया, 4 मीटर। जबकि ये टोटल मीनार की हाइट कितना दी गई, 54 मीटर दी गई। अगर ये 4 मीटर तो ये भी कितना होगा, आपने सर ये भी हमारा 4 मीटर होगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। ठीक है। अब देखिए अगर टोटल में मान लो टोटल कितना दिया गया, 54 मीटर दिया गया, तो यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर हो गया। तो ये जो बचा हमारा कितना हो गया, आपने सर ये जो हमारा बच्चा 50 मीटर। क्या ये बात क्लियर हो गई आपने, हाँ सर ये बात एग्जैक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये वाली डिस्टेंस कितना दिया गया, आपने सर ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना, 50√3 मीटर दूर दिया गया स्थित कोई मीनार है। अब देखिए इस तरह से फिगर हमारा बन गया। हमसे बस यही पूछना चाह रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये बताना। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। ये जो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, आपने ये अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आपने से 54 मीटर है। 54 मीटर में देखा जाए 4 मीटर, अगर ये चबूतरा है तो ये भी तो 4 मीटर होगा, आपने हाँ से ये 4 मीटर ये भी होगा। जो बाकी शेष बचा ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 मीटर होगा। अब एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना, इसका ये क्या √3 गुना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये इसका क्या, आपने से इसका ये √3 गुना है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ लिया होगा, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर मैं फिगर ऐसा बना दूँ ना, फिगर में ऐसा बना दूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, बना दिया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो ये वाला साइड कितना होता है, 1 होता है, और ये हमारा कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ना, इसका ये कितना गुना होता है, √3 गुना होता है, √3 गुना होता है। ये मैं आपको बहुत पहले से बताते हुए भी आ रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ना, इसका ये क्या होता है, √3 गुना होता है। तो यहाँ पे भी देखिए जो भी वैल्यू, अगर मैं इसमें क्या कर दूँ 1 लिख दूँ तो कोई फर्क, आपने सर कोई फर्क नहीं, तब भी ये इतना होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू, इसका कितना √3 गुना है।
तो यहाँ पे भी हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू इसका ये क्या √3 गुना है, तो इस केस में अगर देखा है तो इसका √3 गुना है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आपने से ये जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये जो साइड होती है, ये साइड होती है, और ये हमारा कितना होता है, 2 यूनिट होता है। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे मैंने बना दिया, फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये हमारा 1 होता है, और ये हमारा क्या होता है, √3। अगर मैं इसका 1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं, इसका कितना गुना, √3 गुना। आपको यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, आपने सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे एंगल पूछा है ना, क्या पूछा गया, मीनार का उन्नयन कोण पूछा है, तो ये जो चबूतरा है, यहाँ से जो मीनार का उन्नयन कोण बनेगा, थीटा का मान पूछा गया, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 84 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो मीनारों के बीच क्षैतिज दूरी कितना दी गई, दोनों मीनारों के बीच का डिस्टेंस दिया गया 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का औनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष को देखने पर 30 डिग्री का मतलब एंगल बनता है। यदि दूसरी मीनार की हाइट कितना दी गई, 130 मीटर है, तो पहली मीनार की आपसे पूछी गई ऊंचाई कितनी, आप मुझे ये बताइए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, कह रहा है कि 2 मीनार है, अगर मैं यहाँ पे आकृति बनाऊं ना, मैं मान लो ये छोटी वाली मीनार हो गई। अब देखिए, दूसरी मीनार की हाइट कितना, इतना दिया गया, दूसरी मीनार की हाइट इतना दिया गया। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इससे जो ऑप्शन है, जो आपसे पूछा कि पहली मीनार की, तो पहली मीनार की हाइट जो भी होगी, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरी मीनार से क्या छोटी आपको दिख रही, तो कह सकते हैं दूसरी मीनार क्या होगी, ये बड़ी होगी। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है कि जो दूसरी मीनार की हाइट होगी वो हम लोग कितना मानेंगे, 130 मीटर मानेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना दिया गया, 40√3 दिया गया। क्या मैं यहाँ पे 40√3 लिख सकता हूँ, आप में हाँ सर बेझिझक लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये 40√3 ऐसा प्रश्न कहा गया। और इस मीनार की हाइट भी कितना देगी, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी टोटल हाइट कितना देगी, आपने सर 130 मीटर दिया गया, ऐसा प्रश्न हमसे बोला गया, तो 130 मैंने कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे तो ये जो पहली मीनार है और यहाँ से जो इसका जो अवनमन कोण कितना बना, अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो इसका जो अवनमन कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो हम लोग क्वेश्चंस को क्या मान कर करेंगे, उन्नयन कोण मान करके करेंगे। बात समझ में आ रही है आप में, हाँ सर ये बात समझ में आ रही कि जब भी अगर डिप्रेशन एंगल की बात करेगा ना तो हम लोग कौन सा एंगल मान करके चलेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एलिवेशन एंगल मान करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मीन्स उन्नयन कोण मान करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से ये एंगल बना दूं ना तो ये जो वैसे बनेगा अवनमन कोण, लेकिन अवनमन कोण बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो यहां से देखिए जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एक बन रहा है, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा कि ये जो पहली मीनार है ना इसकी हाइट पूछे गए कितना, आप मुझे ये बताइए। यही प्रश्न आपसे पूछा गया। क्या ये बात क्लियर हुई आपने, हाँ सर ये बात क्लियर हुई। देखिए जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है, अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ, ये वाली जो साइड होती है कितना होती है, आपने सर ये हमारी जो होती है 1 यूनिट होती है, कितना होता है आपने सर ये हमारा 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √3 यूनिट होता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है। अभी मैं आपको पीछे बता के यार, और स्टार्टिंग में भी क्लास के शुरू में, अगर आपने क्लास मेरी शुरू से देखते हुए आ रहे हैं ना, तो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ। तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूँ कितना यूनिट है, आपने सर इतना यूनिट, लेकिन जबकि प्रश्न में कहा गया कि यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया, इतना मीटर है, ये एग्जैक्ट दिया गया। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका सर 1 यूनिट का जो मान आएगा ना,
एक यूनिट का जो मान आएगा आप कह सकते हैं कि एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अब देखिए मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि अगर यहाँ से यहाँ एक यूनिट का मतलब ये 40 मीटर, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कितना है, आपने सर ये जो 40 मीटर हमारा है, अगर ये 40 मीटर हो गया ना तो टोटल कितना 100 कितना दिया गया, 130 मीटर दिया गया। अब यहाँ से यहाँ 40 हो गया तो अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चले कि ये वाली डिस्टेंस कितना है। आप यहाँ से जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो पहली मीनार है ना उसकी हाइट कितना, आप में से 90 मीटर है। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको 100% पूरी तरह से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 85 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री है। तो पूछा गया आपसे टावर की ऊंचाई आपसे पूछेगी कितना है। अब देखिए जो ये प्रेक्षक है ना, मैं मान लो ये जो प्रेक्षक कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति की हाइट कितना दी गई, इतना दिया गया 1.5 मीटर की हाइट है। अब देखिए अगर मैं फिगर बनाऊं ना, मैं मान लो कि यहाँ पे ये मैं मान लो ऐसा मानता हूं कि ये क्या है, व्यक्ति है। ये व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितनी है, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं ना तो कितना दिया गया, 1.5 मीटर दिया गया। इसकी लेंथ कितना दी गई, 1.5 मीटर लेंथ व्यक्ति की दी गई। अब ये कह रहा है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर इतना मीटर दूर है। यानी अगर मैं मान लो ये कोई मीनार है, ये हमारी मीनार है। अब यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस कितना दिया गया, 28 पॉइंट कितना दिया गया। आपने सर ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना, एक्चुअल में यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है कितना दिया गया, 28 पॉइंट कितना दिया गया, 28.5 मीटर दिया गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब ये व्यक्ति है ना, जब ये व्यक्ति अपनी आंख से ये जो मीनार का शिखर को देख रहा है, मीनार के शिखर को अगर ये देख रहा है ना, तो इस तरह से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या मैं इसको यहां से मिला सकता हूं, आप यहां से मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, जो एलिवेशन एंगल है ना कितने डिग्री का बन रहा है, आपका सर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि टावर की हाइट, यानी ये वाली हाइट आपसे पूछ रहा है कितनी होगी, आपको बताना है। बात समझ में आ रही, क्या पूछा गया आपसे, टावर की हाइट पूछी गई कितना, आप मुझे ये बताइए। मीनार कहें या टावर कहें, बात एक ही है, ठीक है। बस आपको प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है और समझने से मतलब है, ठीक है कि नहीं। अब यहां से देखिए जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो इनकी जो साइड होती है, इसकी जो साइड होती है, अगर मैं बात करूं, जब भी देखिए 45 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं मान लो ये 45 डिग्री का एंगल बना तो ये हमारा 1 होता है, ये भी हमारा 1 यूनिट होता है, ये भी हमारा 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √2 यूनिट होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कह सकते हैं ये वाली जो साइड है ना, ये 1 यूनिट होगी। आपने हाँ सर ये 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी। लेकिन हमको देखिए इसकी हाइट पूछा गया, तो क्या इसको लिखने से कोई फायदा होगा, आपने सर इसको लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहां से अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये कितना दिया गया, 1.5 दिया गया। यहां से यहाँ की मैं बात करूं कितना मीटर दिया गया, 1.5 मीटर दिया गया। अब मुझे ये पता करना कि 1 यूनिट का मान एक्चुअल में है कितना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 यूनिट का मान इतना दिया गया। आपने हाँ सर ये एक्चुअल में दिया गया, 1 यूनिट का मान दिया गया, तो 1 यूनिट का मान इतना दिया गया। तो क्या इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कि 28.5 मीटर लिख सकते हैं। और यहां से यहाँ की जो टोटल लेंथ कितना दिया गया, यहां से यहाँ की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये वाली जो लेंथ कितना दिया गया, 1.5 मीटर दिया गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि ये जो टावर है या मीनार है, जो इसकी टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो 28 तो कितना हो जाएगा, आपने सर 28 तो 30 मीटर हो गया। मुझे ये पता चल गया कि जो मीनार है या टावर कहें, इसकी हाइट कितना दिया गया, 30 मीटर है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 86 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, मंच के ऊपर से 50 √3 मीटर दूरी पर
दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई कितना दिया गया 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई पूछी गई कितना, आप मुझे ये बताइए। अब देखिए फिगर कैसा बनेगा, अगर मैं मान लो ये कोई मंच है जिसकी हाइट आपको दी गई है। अब ये मैं मान लो कि क्या कोई टावर, ऐसा हम लोग मानते हैं ये क्या है, कोई टावर है। मैंने मान ली ये कोई टावर है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपसे बोला गया कितना डिस्टेंस दिया गया 50√3 दिया गया। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 50√3 कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की टोटल बात करें तो ये कितना आप कहेंगे 50√3 दिया गया, इतना मीटर दिया गया। आपको यहाँ सर ये कंफर्म है। कह रहा है अगर ये कोई मंच है ना तो मंच के यहाँ मंच के ऊपर से और ये जो टावर है ना इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बड़ा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ ना तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछा कि मंच की ऊंचाई पूछेगी कितनी, यानी इसकी हाइट पूछेगी, आपको बताना कितनी होगी। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है ना तो ये हमारा कितना होता है, आपने सर ये हमारा √3 यूनिट होता है और ये हमारा कितना होता है 1 यूनिट होता है। तो यहाँ से यहाँ की जो बता सकते कि यहाँ से यहाँ जो कितना 1 यूनिट आप बोल सकते, आपको हाँ सर ये 1 यूनिट है। लेकिन इसकी टोटल हाइट कितना दिया गया, आपने से इसकी जो टोटल हाइट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना दिया गया, आप बताएंगे सर टोटल हमारा 60 मीटर दिया गया। ऐसा प्रश्न में कहा गया कि टोटल जो ये जो टावर है इसकी टोटल ऊंचाई कितना दी गई 60 मीटर दी है। तो पूछा कि ये मंच की ऊंचाई कितनी, आपको यही बताना। कोई बात नहीं, देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फिगर थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो √3 यूनिट का मान यहाँ से यहाँ लेंथ कितना दिया गया, इतना मीटर है। जबकि अगर मैं यूनिट में बात करूँ तो कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने सर √3 यूनिट का मान दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चला कि 1 यूनिट का जो मान है ना, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50 आ गया। और यहाँ पे 1 यूनिट दिया गया तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आपने सर 50 मीटर हो जाएगी। अगर टोटल कितना दिया गया 60 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की 50 मीटर हो गया। तो ये जो बाकी बचा है ना, यहाँ से यहाँ जो बचा है ये कितना हो जाएगा, आपने सर यहाँ से यहाँ जो बचा ये हमारा 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपने सर ये 10 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं 10 यहाँ पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत, आपने सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि ये जो मंच है ना इसकी हाइट कितना है 10 मीटर है। वैसे देखिए फिगर यही नहीं सही बना कि ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 50 मीटर, वैसे इसकी लंबाई थोड़ी और होनी चाहिए, यानी इसकी जो लंबाई है ना और होनी चाहिए। लेकिन देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको बस प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है और बस आपको प्रश्न 100% पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। फिगर ऐसा ही बनेगा, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा करके होनी चाहिए थी ताकि पता चले ये 10 है ये 50 है, ऐसा आपको डिफरेंस आपको देखने को मिले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। तो अब इसका आंसर जो आ जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 87 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 डिग्री। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है तो टावर की ऊंचाई पूछेगी कितना, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। आपको करना है क्या, फिगर बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं ना, देखिए कह रहा है कि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की हाइट आपको दी गई, प्लेटफॉर्म की हाइट इतना है। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से जो टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, इतना। अगर मैं मान लूं कि ये हमारा क्या है, इस तरह से मैं मान लो ये हमारा क्या, आपने सर ये हमारा प्लेटफॉर्म है और मैं मान लो कि ये हमारा क्या टावर है, ऐसा हम लोग मानते हैं ये हमारा जो टावर है। देखिए अब प्रश्न में ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया गया 75√3 दिया गया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ की ये लेंथ लिखूँ ना, ये वाली जो डिस्टेंस कितना है, आपने सर 75 कितना दिया गया 3 दिया गया मीटर। क्या ये बात कंफर्म है, आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना इसकी लंबाई कितना दी गई, इसकी लंबाई 18 मीटर दिया गया। ऐसा प्रश्न आपसे बोला, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है 18 मीटर है, प्रश्न आपसे बोला गया। क्या मैं इसको यहाँ से मिला सकता हूँ, आपने हाँ सर मिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं।
यहां से जो एंगल बन रहा है ना, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का जो एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल यहां से अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल मैंने क्या कर दिया, 30 डिग्री का बना लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो टावर है ना, इसकी हाइट आपको बतानी कितनी होगी। यहां से यहां तक तो मुझे कंफर्म पता है कि ये हमारा यहां से यहां कितना, ये 18 मीटर है कि नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये 18 तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मुझे किसका मान पता करना, इसका मान पता करना होगा कितना होगा। अब देखिए, जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा √3 यूनिट होता है, और ये हमारा कितना होता है, आपने सर ये हमारा 1 यूनिट होता है। क्या ये बात कंफर्म है आपने, हाँ सर ये बात हमको 100% कंफर्म है। तो कह सकते देखिए, यहाँ पे ये कितना दिया गया, √3 यूनिट दिया गया, और इसका मान अगर देखें तो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितना दी, इतना। जबकि अगर मैं बात करूँ कितने यूनिट का मान है, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपने सर इतने यूनिट का मान है। जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये इतना। मुझे ये पता चल गया कि 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो हम लोग यहाँ से यहाँ बता सकते कि ये जो लेंथ है ना, कितना है, 75 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ये कितना आ गई, आपने सर 75 मीटर आ गया। तो और ये कितना, 78। अगर मैं इनको जोड़ लूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो टावर है इसकी लेंथ कितना, ये पता चल जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो मुझे लगता है कितना मिलेगा, 93 मीटर मिलेगा। मुझे ये पता चल गया कि जो टावर है ना, इसकी हाइट कितना है, 93 मीटर है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 88 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पायों का मतलब जो नीचे वाला सिरा होगा, पायों के बीच की दूरी कितना दिया गया, दोनों खंभों के बीच की दूरी आपको दी गई है। उनके शीर्षों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई बात नहीं, देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पोल मैंने बना दिया, पहला पोल है और ये हमारा क्या, दूसरा पोल है। ऐसा हम लोग मानते हैं, ये हमारा पहला पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया। देखिए, जबकि दोनों पोलों के बीच की दूरी कितना दी गई, आपने सिर्फ 12 मीटर दिया। यानी ये हमारा कितना दिया गया, 12 मीटर दिया गया। और इस वाले पोल की लंबाई कितना, आपने सिर्फ इस पोल की लंबाई 5 मीटर है। और ये जो टोटल है कितना, आपने सिर्फ ये टोटल हमारा 10 है। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ ना, तो अगर ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपने सर ये भी हमारा 5 होगा कि नहीं होगा, आपने हाँ सर ये भी 5 हमारा होगा। लेकिन ये जो पहला पोल का शीर्ष है और ये दूसरे पोल का शीर्ष है, अगर मैं इनके शीर्ष को मिला दूँ ना, तो ये वाली लेंथ हमसे पूछेगी, इसी का मान पूछा गया कितना, आप मुझे ये बताइए। यानी यही तो लंबाई पूछे, उनके शीर्षों के बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछेगे कितना, आपको यही बताना, दूरी आपसे पूछेगी। क्या आप इसको नहीं बता पाएंगे। देखिए ये टोटल कितना, आपने सर टोटल 10 है। अगर यहाँ से यहाँ 5 है तो ये बचा कितना, 5 बचा है। कंफर्म है। क्या ये 12 मीटर है, तो क्या ये 12 मीटर नहीं होगा, आपने सर ये भी 12 मीटर होगा, ये कंफर्म है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट बनता है क्या, हाँ एक ट्रिपलेट बनता है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो डायरेक्ट इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लिख दे रहा हूँ। ट्रिपलेट की अगर बात करें तो कौन सा ट्रिपलेट होगा, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ से जो हाइपोटेनस है ना, जो इसका कड़ है, आप निकाल सकते हैं। कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने से जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर, और ये जो बेस होता है इनके वर्गों के योग के बराबर होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी अगर ये ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये जो साइड है ये कितना आ जाएगा, आपने से 13 मीटर आ जाएगा। ट्रिपलेट पता है तो इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसको आप निकालेंगे। ये जो एंगल हम लोग मान लेते हैं कितना, ये थीटा ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आपने हाँ सर, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में ये भी आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 89 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो पूछा क्या, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना, आपको ये बताना है। टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था, आपको यही बताना, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है,
जो प्लेटफॉर्म है और टावर है दोनों के बीच का क्या करना है, आपको डिस्टेंस बताना है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर देखिए यहाँ से देखेंगे तो 5 मीटर ऊंचे, यानी प्लेटफॉर्म जो है ना, प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो प्लेटफॉर्म की हाइट दिया गया कितना, 5 मीटर है। यानी अगर ये 5 मीटर में मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया। अब ये कह रहा है किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। अब देखिए मैं मान लो ये कोई क्या है, ऐसा हम लोग मानते हैं ये क्या है, कोई टावर है, हम लोग मान ले टावर है, और हमसे पूछा कि इसके बीच का क्या पूछा गया, आपने से इसके बीच का हमसे डिस्टेंस ही तो पूछा गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, क्या इसको हम लोग यहाँ से मिला सकते, आपको यहाँ से मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात कंफर्म है, आपको यहाँ से ये बात कंफर्म हम लोग मिला सकते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा, आपने यहाँ से ये 100% ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। कितने डिग्री का एंगल पर, आपने से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, आपने सर ये भी हमारा 5 मीटर होगा। कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ये कितना हो जाएगी, 5 मीटर होगी। क्लियर है आपने, हाँ सर। कह रहा है कि यदि टावर की ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई टोटल कितना दिया गया, आपने सर ये जो टोटल ऊंचाई 45 मीटर दिया गया, तो कह सकते हैं ये जो बाकी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया गया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो टोटल 45 मीटर है, टोटल 45 मीटर, 5 मीटर ये हो गया, तो ये जो बचा है ये कितना हो जाएगा, आपने सर 40 मीटर हो जाएगा। कंफर्म है आपने, हाँ सर ये बात कंफर्म है। अब देखिए हमसे पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस पूछे है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो ये हमारा कितना होता है, 1 यूनिट होता है, और ये हमारा कितना होता है, √3 यूनिट होता है। कंफर्म है आपने, हाँ सर दोनों के बीच की दूरी यही। तो 1 यूनिट का मान दिया गया कितना है, 40। तो अगर 40 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई फर्क होगा, आपने सर कोई फर्क नहीं। और हमसे पूछा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो √3 यूनिट का मान आपको बताना। तो इसमें लाके √3 से गुणा कर देंगे और यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 40√3। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 40√3, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 90 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री था। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा 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 और प्लेटफॉर्म ऊंचा है, ऐसा कर लीजिएगा, ऊंचा कर लीजिएगा, ठीक है, ऊंचा है, प्लेटफॉर्म और टावर की बीच क्षैतिज डिस्टेंस कितना दिया गया, 40√3 मीटर थी। तो प्लेटफॉर्म की पूछी गई हाइट कितनी, आपको ये बताना है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं फिगर बना दूं ना ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, मैं मान लो ये क्या कोई प्लेटफॉर्म, ये क्या है कोई प्लेटफॉर्म है, और ये क्या है कोई टावर है, ऐसा हम लोग मानते हैं ये हमारा क्या है, टावर है। अब इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस आपको दिया गया, कितना दिया गया, 40√3 दिया गया। कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है 40√3, ये बात कंफर्म है आपने, हाँ सर ये बात कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस हमको दिया गया प्रश्न 40√3। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसको यहाँ से मिला सकता हूँ, आपने हाँ सर मिला सकती है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से अगर टावर के शीर्ष को देखा जाए तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, आपने से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म की हाइट पूछेंगे, इसकी हाइट आपको बताना कितनी होगी। समझ में आ रहा है प्रश्न का मतलब, आपने हाँ सर प्रश्न का मतलब समझ में आ रहा है। क्या इसमें और कोई जानकारी, आपने हाँ सर और भी जानकारी। ये जो टावर है ना, इसकी टोटल लेंथ कितना दिया गया, 45 है। ये प्रश्न हमको दिया गया कि यहाँ से यहाँ की जो टोटल लंबाई टावर की है 45 मीटर है। आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ जो 45 मीटर दिया गया। इतनी बात क्लियर है, आपने हाँ सर इतनी बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा कितना होता है, √3 यूनिट होता है। आपने हाँ सर ये हमारा √3 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, 1 यूनिट होता है। अब देखिए क्या यहाँ से √3 यूनिट का मान आपको दिया गया, क्या 1 यूनिट का मान आप नहीं निकाल पाएंगे, आप इससे निकाल लेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाए। आपने सर 1 यूनिट का जो मान है ना वो 40 मीटर हो। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। आपने हाँ सर 1 यूनिट का मान पता चल गया, और 1 यूनिट का मान आप बता सकते हैं कितना आ गया, 40 मीटर।
अगर ये 40 मीटर है ना, यहां से यहाँ टोटल लेंथ कितना आपको पता चल गई आपने सर ये 40 मीटर है, और ये एक्चुअल में टोटल कितना आपने सर 45। अगर यहाँ से यहाँ 40 हो गया तो जो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपने सर, ये हमारी जो लेंथ है ना ये 5 मीटर हो जाएगी। कन्फर्म यहाँ से यहाँ की जो दूरी कितना हो जाएगी 5 मीटर। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। वैसे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में देखेंगे, रियल में देखें तो ये लेंथ 40 है और ये 5, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखिए जो आकृति बनी है बस आपको प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। आकृति जैसी भी बनी है, ये कम ज्यादा बनी, उस पर आपको फोकस नहीं करना, बस आपको प्रश्न सॉल्व करने पर फोकस करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 91 देखा जाए। इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग हल्का सा चेंज करेंगे, जो मैं आपको शुरू में फिगर दिखाया था ना दूसरा वाला, फिर उस पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न दिया गया, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर की ऊंचाई कितना दिया गया आपने सर 47 मीटर दिया है। टावर का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था। तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है आपको ये बताना। क्या इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे आपने? हाँ सर, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये प्रश्न रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा। सब कुछ आपको पता है। ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, 5-6 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ पीछे। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो मैं आपको सेकंड फिगर दिखाया था ना, अगर मैं आपको फिगर दिखा दूं ना, देखिए इस पर आधारित तो मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे ना, अब हम लोग क्या करें उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ केसेस होती है, मैं आपको सभी केस बता दूंगा, आपको टेंशन ना लेने की दिक्कत नहीं है। पहले तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बने थे मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। अब हम लोग इस वाले फिगर को क्या करेंगे, पहले हल्का सा बेसिक पॉइंट जानेंगे इसके बारे में। पहले की एक तरह से कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, जो केसेस बनती है उनको बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस को सीधे फिर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा अगला टाइप बोल सकते हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा केस करके। केस 1, केस 2, केस 3 में जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं आपको सब बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इस टाइप के फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा, और इनमें मैं आपको 3 केस बताऊंगा। ठीक है, जो ट्रायंगल बनेंगे अलग अलग, उनकी कुछ केसेस होती है, आपको तीनों केसेस को पढ़ना होगा। यहां पे देखिए मैंने लिखा है केस नंबर 1, फिगर आपका सेम है। यहां पे देखिए मैंने लिखा है केस नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री बने, मीन्स अवनमन कोण का जिक्र होगा। इस तरह के जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल का जिक्र होगा, लेकिन आप क्या मान करके करेंगे प्रश्न को सॉल्व, एलिवेशन एंगल मान करके करेंगे, उन्नयन कोण मान करके आप क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। ये जो हमारा एंगल है कितना बनेगा 45, ये वाला एंगल कितना बनेगा 45 मीन्स 45 डिग्री बनेगा। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल यहां से यहां जो बन रहा है, ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री बन गया। हम लोग ऐसा मानते हैं, ये केस 1 में मैंने लिया कि अगर ये और ये एंगल बनेंगे, जब आपको क्वेश्चन में 45 और 60 यानी कि 45 और 60 अंश का कोण बनेगा, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखेंगे यहां से, अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर 45 अंश की बात करें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी अगर हम लोग इसकी बात करें तो 45 अंश का कोण बनता है ना, ये हमारा 45, तो ये और ये दोनों क्या होता सेम होता। आप में हाँ सर ये हमारा सेम होता है कि नहीं होता? आप में हाँ सर ये दोनों सेम होता है, ये और ये दोनों सेम होता। अगर मैं इस पर फोकस करूँ ना, तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, आपने सर ये हमारा 1 यूनिट होगा,
तो ये भी हमारा कितना होगा आपका सर यहाँ से हमारा 1 यूनिट होगा, क्योंकि दोनों सेम होते। अगर ये एंगल हमारा कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये वाली साइड ये वाली दोनों साइड क्या होती है सेम होती है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप में। हाँ सर ये बात क्लियर है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस पर फोकस करूं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पे इस पर फोकस कराऊं आपको, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपने से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी देखिए 60 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो यहाँ से अगर मैं फिगर बना दूं, तो अगर मैं मान लो ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का बन रहा है। जब 60 डिग्री का एंगल बनता तो ये हमारा √3 यूनिट होता, ये 1 यूनिट होता, और ये हमारा कितना होता साइड 2 यूनिट होती है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा 1 यूनिट हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये हमारा पूरा 1 यूनिट, जबकि पहले से भी 1 यूनिट है। दोनों क्या सेम है, ये दोनों क्या सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो और ये पूरा क्या होना चाहिए आपने सर, यहाँ से अगर मैं बात करूं कि यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपने सर √3 होगा। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर ये जो मीनार होगी इसकी हाइट कितनी होगी √3 होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां से यहाँ की जो लेंथ है ये कितना हो जाएगी, तो क्या करेंगे पूरा कितना √3 है। आपको ये पता है कि ये कितना 1 यूनिट है। अगर मैं इसका मान पूछूं, तो अगर मैं आपसे किसका मान पूछूं, इसका मान पूछूं, तो इसका मान आप कितना बताएंगे? आपने से √3 माइनस कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात पूरी तरह से क्लियर है। नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं। मैं मान लो ये हमारा क्या मीनार है, ऐसे नाम दे रहा हूं, ये हमारी क्या है मीनार हो गई, और इसको मैं इमारत नाम दे रहा हूं। ये जो है ना इसको मैं ना क्या नाम दे दूं, इमारत। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इमारत नाम दे दिया। ऐसा प्रश्न जिक्र करेगा, ठीक है, ऐसा जिक्र करेगा तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, उससे दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे तो यहां से अगर मैं बात करूं ना, तो यहां से हमारा कुछ कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आया? अगर ये जो यहां से वही तो ये भी होगी आप में। हाँ सर ये जो मीनार की हाइट है ना, मीनार की हाइट और ये इमारत की हाइट, इन दोनों के बीच का रेशो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर मीनार की हाइट और इमारत की हाइट की मैं बात करूं ना, तो इमारत की हाइट कितना आपका सर, इमारत की जो हाइट है √3 माइनस 1 है। क्योंकि अगर ये इतना है तो ये भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां से हमारा कुछ कॉन्सेप्ट निकल करके आया। कॉन्सेप्ट निकल करके ये आया ना कि अगर मैं आपसे पूछूं मीनार और इमारत दोनों की हाइट का क्या पूछूं, रेशो पूछूं, तो यहां से आप रेशो बता सकते हैं। ये दोनों सेम है तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, किसी में किसी का मल्टीपल करने की जरूरत नहीं। तो यहां से एक पॉइंट आप नोट में करके लिखिएगा। नोट में क्या करके लिखना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप यहां से लिखेंगे इस टाइप के प्रश्नों में मीनार और इमारत की ऊंचाई का रेशो, ऊंचाई मीन्स हाइट का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा, मीनार की तो हाइट कितना आपके साथ, जो मीनार की हाइट है ना यहां से यहाँ टोटल हाइट कितनी है √3 है। और ये जो इमारत है इसकी हाइट कितना आपके सर, इसकी जो हाइट है ना √3 माइनस कितना 1। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है कि जब भी अगर देखेंगे इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना, एंगल कितना बनेगा 45 और 60 का बनेगा। तो अगर आपसे पूछा क्या जाए कि मीनार और यहाँ पे जो भी नाम दे देगा, यहाँ पे जो भी नाम देगा, प्लेटफॉर्म हो गया, इमारत हो गया, पोल हो गया, कुछ भी बोलेगा, तो अगर इन दोनों की हाइट का रेशियो पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों की हाइट का रेशियो कितना होता है, √3 और कितना होता है √3 माइनस 1 होता है। क्या ये पॉइंट आपकी क्लियर होगी आप में? हाँ सर ये पॉइंट हमको पूरी तरह से क्लियर होगी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कम समय आपको लगेगा।
देखिए प्रश्न में दिया क्या रहेगा, इन दोनों में से किसी एक की हाइट आपको दे देगी और पूछा जाएगा, दूसरे की हाइट आपसे पूछी जा सकती है। अगर मीनार की हाइट दे देगी, आपसे पूछेगा कि इमारत की हाइट कितना, आपको ये बताना है। या इमारत की हाइट दे करके आपसे किसकी हाइट पूछी जाएगी, मीनार की हाइट कितनी है, आपको ये बताना है। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको केस नंबर 2 बताऊंगा। पहले केस 1 पे जो क्वेश्चन बनेंगे, पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, फिर हम लोग केस नंबर 2 के बारे में जानेंगे। प्रश्न नंबर 92 देखा जाए। देखिए जो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2025 में। एसएससी का अब तक का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न दिया गया, एक मीनार 60 मीटर ऊंची है, इसके शिखर से पास की एक इमारत के ऊपर और नीचे के अनुमान कोण डिप्रेशन एंगल क्रमशः कितना दिया गया, 60 डिग्री और 45 डिग्री मापे गए। इमारत की अनुमानित ऊंचाई, आपसे पूछा कि इमारत की हाइट पूछी गई और मीनार को इमारत से अलग करने वाली क्षैतिज दूरी निर्धारित करने के लिए कह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना। प्रश्न का मतलब समझ में आ रहा है। अगर फिगर बनाएंगे ना, तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में फिगर बताया हूं, सेम वही फिगर बनेगा। क्या फिगर दोबारा बनाने की यहाँ पे जरूरत है? आपको सर कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिगर एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर पीछे में आपको कॉन्सेप्ट में क्या फिगर बताया था। केस नंबर 1 में मैंने बताया था कि जब भी डिप्रेशन एंगल 45 और 60 डिग्री बने तो फिगर आपका इस तरह से बनेगा। ये मीनार की हाइट हो गई और ये क्या हो गया, इमारत हो गई। देखिए मीनार की हाइट किसको शो करेगा, √3 को शो करेगा, और इमारत की हाइट किसको शो करेगा, √3 - 1 को शो करेगा। तो देखिए हमसे पूछा कि इसकी पूछा है, इसकी क्या पूछा कि आपको इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई इमारत की, और हमसे कहा कि इन दोनों को जो अलग कर रहा है ना, आपको करने के 1 यूनिट का भी यहाँ से मान बताना होगा कितना होगा। तो पहले हम लोग करते कि इमारत की क्या करेंगे, इमारत की क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। हमसे ये पूछा है कि नहीं पूछा, आपने हाँ सर इमारत की अनुमानित ऊंचाई पूछा है, तो बोल सकते अगर फिगर बनाना चाहे तो फिगर बना सकती है, लेकिन मैं आपको फिगर बना के नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न को मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये जो मीनार की हाइट है और जो इमारत की हाइट है ना, जब भी डिप्रेशन एंगल अगर ये बने तो इनकी ऊंचाई के बीच का रेशियो क्या होता है, अगर आप कहेंगे तो ये √3 रेशियो कितना होता है, √3 - 1 होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे अभी नहीं बता के आ रहा, आपने हाँ सर बता के आ रहे हैं। ये मीनार की हाइट हो गई और ये इमारत की हाइट हो गई। तो मीनार की हाइट कितना दिया गया, इतना। तो कह सकते हैं ये जो 60 मीटर ये एक्चुअल में है कितना, √3 यूनिट का मान है। तो √3 यूनिट से इसमें डिवाइड कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि इमारत की हाइट कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये जो 60 मीटर है ना, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपके से √3 यूनिट का मान है। तो मैं इसमें √3 यूनिट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। और मुझसे पूछे, ये 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे पूछा कि इमारत की हाइट पूछे। देखिए कोई एक निकालेंगे, इमारत की अगर हाइट देखा तो सभी की हाइट अलग अलग दिख रही है, तो कोई एक ही निकालेंगे। ठीक है, एक निकाल लेते, बाकी उस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से अगर इमारत की हाइट निकालेंगे तो कितने यूनिट का मान निकालना होगा, √3 - 1, इसका मान आपको निकालना होगा। कंफर्म है आपने, हाँ सर ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। अब नीचे देखेंगे तो नीचे करना है क्या, √3 हटाएंगे तो ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं, √3 से और √3 से आप मल्टीपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कितना देगा, आपने सर ये दोनों मिलकर के 3 देगा। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 20 देगा। बाकी अगर इसका गुणा करना करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, गुणा आप कर लीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो अगली लाइन से आप लिखेंगे तो ये कितना 20 और ये कितना देगा 3 माइनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए आपको करना है कि इसको क्या करें, इसका मान रख दीजिए। इसका मान कितना होता है, 1 पॉइंट कितना होता है, 73 होता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब करना है कि इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को क्या करेंगे आप घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो मुझे लग रहा है 3 में से अगर इसको आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा। आपने सर जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो 1.2
27 मिलेगा। अब करना है कि इसका आपको इसमें गुणा करना है। जब आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तो मुझे लगता है 2 7 14 हो गया और 2 दूना 4 1 5 हो गया और ये 1 0 तो इसको समाप्त कर देगा। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 अंक पे हम लोग करते हैं क्या? दशमलव लगा देते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो इमारत की जो हाइट है ना, इमारत की हाइट लगभग कितनी आ जाएगी? आपने से जो अप्रॉक्स में आप कितना मान सकते हैं? मीनार की जो हाइट है ना अप्रॉक्स में कितना मान सकते हैं? 25 मीटर मान सकते हैं। देखिए कौन से ऑप्शन में 25 मीटर दिख रहा है? जिस ऑप्शन में 25 मीटर दिखेगा ना उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन में मुझे देखिए हाइट कितना दिख रही? 25 मीटर दिख रही है और किसी में तो हाइट इतना नहीं दिख रही। अगर आप एग्जाम में तो क्या करेंगे? बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देखिए मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, प्रश्न भी काफी लंबा हो गया है और इसके ऑप्शन भी थोड़ा लंबा लंबा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बना दिया। फिगर बनाना तो आप यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं फिगर बनाऊं, क्योंकि मुझे ये रेशो पता है। तो इस रेशो से हम लोग क्या कर सकते हैं? मीनार की हाइट आपको दी गई, इमारत की हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। इस रेशो से कितना हो जाएगा? लगभग 25 मीटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस जो मैं आपको ये बता रहा हूं ना, अब इस पर आधारित एक प्रश्न और देखा जाए। प्रश्न नंबर 93 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक इमारत के आधार से एक मीनार, एक इमारत के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया? 60 डिग्री और इमारत के शीर्ष से 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई आपको दी गई तो पूछा कि आपसे इमारत की हाइट कितनी होगी। अब देखेंगे अगर फिगर बनाएंगे ना इसका, तो सेम जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, तो इसी तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा। यही फिगर आपको देखने को मिलेगा। कितने कितने डिग्री का एंगल बना? आपने सिर्फ अगर देखा जाए तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां से जब फिगर बनाएंगे ना तो मीनार की हाइट और इमारत की हाइट फिगर बनाएंगे तो ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सीधे इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि मीनार की हाइट और इमारत की हाइट के बीच का रेशो क्या आएगा? ये आएगा। यानी ये रेशो करना कि आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज पता है ना तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आपकी थोड़ी सी टाइम बच जाएगी। क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि फिगर बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे रेशो पता है। जब भी अगर देखा जाए अगर एंगल ये और ये एंगल बनेंगे ना तो इस बीच में आप बता सकते हैं जो मीनार है और इमारत, यहां से आप लिख सकते हैं जो मीनार है और इमारत, इनकी हाइट का रेशियो कितना होगा आपको पीछे बता चुका हूं। करड़ी में 3 रेशियो करड़ी में 3 माइनस कितना होता है? ये 1 होता है। क्या ये चीज आप पीछे नहीं सीख चुके? आपने हाँ सर ये चीज हम लोग पीछे सीख चुके, कोई दिक्कत नहीं। किसकी हाइट दिया गया? अगर देखा है तो मीनार की हाइट दी गई। कहने का मतलब करड़ी में 3 इसका मान दिया गया। ये जो 120 यूनिट है, 120 मीटर है ना, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है? आपने से √3 यूनिट का मान है, √3 यूनिट का मान है। और आपको निकालना है कि इमारत की ऊंचाई पता करना, इसका मान आपको पता करना है। तो √3 -1 इसका मान आपको पता करना है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो नीचे हमारा क्या 3 नहीं है, तो 3 को गायब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए? √3 से गुणा कर दिया जाए। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 3 मिलेगा। तो 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देगा, 3 चौको 12, 40 बार में कट जाएगा। अगर ऑप्शन पे नजर डाले तो 40 करड़ी में 3 दिया गया, तो 40 करड़ी में 3 में इसको रहने दे रहा, इसको आगे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या इनका जब गुणा कर देंगे तो 40 करड़ी में 3 और ये कितना मिलेगा? करड़ी में 3 -1 आपको मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है, यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो 40 करड़ी में 3 रूट, ये वाला देखिए ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, बस अब रहने दे रहा। इसके आगे जो भी केस है, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन है ना, मैं आपको अगली क्लास में कवर करा दूंगा। अब मैं रहने दे रहा हूँ।